पूजा करने से पहले सिर में कंघा नहीं लगाया जाता, सिर में तेल नहीं डाला जाता। सुन लो, ये नहीं है कि खूब लीपा पोती करके फिर मंदिर में बैठे। हल्के से बाल गीले हैं और आपने वस्त्र चयन करके और फिर आप पूजा में बैठे, मन मयूर नाचता है। ऐसा नहीं खूब लीपा पोती श्रृंगार करके और खूब खा पी के बिस्किट और चाय खा पी के फिर पूजा में बैठे, नहीं। कंघी कंघा लगाने से पूर्व पूजा में बैठी हो। पूजा में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पूजा आपको पूरी धरती पर पूजित बना देती है। पूजा जो पवित्रता को बरकरार बनाए रखती है, पूजा है। तो कभी घर में बेटियों का जन्म होता है तो उनका नाम पूजा रखो ना। ऊट पटांग नाम रखते थे, स्वीटी, पता नहीं क्या क्या नाम रखता है। पूजा, गार्गी, मैत्रेयी, ये नाम है। क्षिप्रा, ये नाम रखे। माधवी, जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, माधवी। मैंने माधव बहुत देखे हैं लेकिन माधवी कम है। माँ दुर्गा का नाम माधवी है, ऐसे नाम रखिए। सावित्री, बहुत प्यारा नाम है। काल के गाल में से अपने पति को लेके आती। उद्भवी, सीता जी का नाम है, सीता माँ का नाम। बाबा तुलसी ने रामायण के पहले ही पन्ने पर लिखा है, माँ जानकी का नाम उद्भवी, जन्म देने वाली उद्भवी, ऐसे नाम। राधा रानी का एक नाम है मनमोहिनी। मैंने मनमोहन बहुत देखे हैं लेकिन मनमोहिनी नाम नहीं मिलता। भगवती राधा रानी का नाम है मनमोहिनी। खाली मोहिनी नाम सुने, मनमोहिनी नाम। जब कभी बेटियों का नाम रखना हो तो मुझे बोल देना, अच्छा सा नाम निकाल के बता दूंगा। आनंद आ रहा है? हमसे बोर तो नहीं हो रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, था कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिग समन्विता। कथा सुनती रही वह चंचुला, उसकी भक्ति बढ़ने लगी, उसके चेहरे पर रौनक आ रही है। कथा सुन रही थी, नियम संयम के साथ जमीन में सोती। जमीन पर सोने में बड़े फायदे हैं, बॉडी में दर्द नहीं होता। लास्ट तक जमीन में सोने से कैल्शियम की कमी नहीं आती। जमीन, जैसे भी अनुष्ठानी व्यक्ति को कहा जाता है, जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं ना, तो एक दिन पहले से जमीन में सोया जाता है, अन्न छोड़ा जाता है। अन्न में दुनिया भर के दोष हैं। अन्न सिर्फ प्राणों को रखने के लिए खाइए। बहुत लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं, पूरा दिन कटर चलता रहता है उनका, और तो भी ये कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं। जो रख दो वही सुबड़ा साफ कर देंगे। मूंगफली रख दो, उनका पता ना चले। अखरोट रख दो, तिलकुटा रख दो, कुछ रख दो, बस रख दो, पता नहीं चलेगा। हरदम खाते ही रहेंगे, फिर भी कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं क्या खाएंगे। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है 24 घंटा अपना मुंह जूठा ही रखते हैं। शुद्धता, पवित्रता रखिए। हाँ, समय पर खाइए, कौन मना करता है। शुद्धि रखिए। बहुत लोग नाक में उंगली डालते रहते हैं। किसी ने कहा था कि क्या गोपाल जी को संग संग लेके जाते हैं, सही है क्या? यदि आप शुद्ध हैं तो सही है, और शुद्ध नहीं है तो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने देखा नाक में उंगली डालते रहेंगे तो गोपाल जी को पकड़ लेंगे, उसी से खुजली पड़ी है तो खुजा भी लेंगे, पसीना भी पोंछ लेंगे, थूक टपक रहा होगा तो ऐसे भी कर लेंगे, नाक थपथपा रही होगी तो ऐसे भी कर लेंगे, थोड़ी मलाई गोपाल जी को भी चटा देंगे, तू भी चाट। ऐसा करते गोपाल जी लेके चल रहे हैं, लोग ये कहेंगे बड़े भगत हैं। शुद्धता होनी चाहिए। मेरी भी नाक में खुजली पड़ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दिव्य रूप धरा देव्या देव्या वयवसालिनी। इसका दिव्य रूप हो गया। जैसे ही वो 8वें दिन की जो कथा थी, इतना चेहरे पर नूर, इतना तेज आया इसके चेहरे पर, और ज्यों ही कथा 11वें दिन की शिव पुराण की पूरी हुई, उसी समय भगवान महादेव और भगवती जगदम्बा
दोनों के दोनों प्रकट हो गए चंचुला के साथ। ये कथा का प्रभाव था। एक बात मैं बोलूंगा आपको, जितने दिन ये कथा चलेगी महादेव और पार्वती किसी न किसी रूप में आपको दर्शन रोज देंगे। ये शिव महापुराण का प्रमाण है। राम कथा कोई सुने और हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भागवत कथा कोई सुने उद्धव जी ना आए, प्रहलाद जी ना आए, नहीं हो सकता ऐसा। वो दर्शन देंगे। शिव महापुराण की कथा में श्रोता इतना पवित्र हो जाता है, ऐसा बताते हैं उसके चरणों की धूल उठाकर कोई माथे से लगा ले, उसको काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसी से पुराण में लिखा है। कोई पांडाल परिसर से शिव महापुराण की कथा सुन के जावे, उसके चरण की धूल कोई अपने माथे से उठा के लगा लेता है, उसको काशी यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण के श्रोता की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा। शिव महापुराण की कथा सुनने को आवे कोई, भगवान शिव और शिवा किसी न किसी रूप से उसको रोज दर्शन देंगे। एक भी दिन नहीं जाएगा, रोज उसे दर्शन मिलेगा। किसी न किसी रूप में भगवान चल करके आए, लेकिन आएंगे जरूर। नारी का धर्म है पति की सेवा करे, और पति का धर्म है अपनी पत्नी को भगवान से जोड़ना। लेकिन आजकल पति लोग तो बड़ा विरोध करते हैं। मुझे कहते हैं महाराज जी, घरवाली जब से तुम्हारी कथा कोरोना से चली है तब से ये मीरा हो गई, ये मीराबाई हो गई। मैंने कहा तो ठीक तो है, जहर को भी अमृत बना लेगी। मीरा हो गई, बढ़िया है। अरे महाराज, नाक में दम हो गई है, भय लगता है घर छोड़ छाड़ करके न चली जाए। मैं कहता हूं पुरुषों को, घरवाली धार्मिक है, आपको तो उसका सहयोग करना चाहिए। वो व्रत त्योहार करती है, विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। कभी कभी ये पुरुष घरवाली को कहते हैं तुझे एकादशी करनी थी, इतने व्रत ही करने थे, तो तुझे शादी क्यों करी, बाई बन जाती, ऐसा बोल देते। उनको ये नहीं पता है कि माता जानकी कितनी धार्मिक है, कितनी पारमार्थ है। विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी माता रुक्मिणी और माता जानकी पार्वती के ऐसे बहुत चरित्र मिलते हैं, जिन्होंने पूजा पाठ आराधना करके इतने अच्छा घर, इतना अच्छा वर प्राप्त किया। और प्रभु श्री राम जी ने सहयोग किया है, विरोध नहीं किया। नारी के इस पूजा कर्म में, सत्कर्म में, भले काम में उसका सहयोग कीजिए। आपके पास सब चीजों के लिए टाइम होता है, समय होता है। कभी वह कहती है कि एक बार मेरे साथ हवन में, यज्ञ में बैठ जाइए। पति पत्नी जब दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं तो उसे यज्ञ का फल अनंत गुना हो जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस रुद्राभिषेक की महिमा बहुत हो जाती है। लेकिन भाई साहब संग ही नहीं देते, साथ नहीं देते, वो अपनी मस्ती में जी रहे। कितना सुंदर लिखा है, नारी का धर्म है पति की पूजा, पति की सेवा, और पति का धर्म है नारी को परम पति से मिला दे, ईश्वर से जोड़ दे उसे। इसलिए विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए।